और अगर आप भगवान के बारे में जानना चाहें तो मेरे फेवरेट हनुमान जी है। वैसे वैसे मेरे घर वाले बोलते कि मुझ पे काली माता का हाथ है। तो मैं हमेशा इमेजिन करता हूँ कि हनुमान जी जो है ना साथ में फ्लाई कर रहे हैं प्लेन के साथ साथ। ओह, हाँ, और उनके बॉडी से एक येलो कलर की लाइट बिल्कुल आ रही है, केसरी रंग की लाइट आ रही है और पूरे प्लेन को ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है वाओ। एक एयर बबल में। जब मेरे फादर की डेथ हुई इन 2010, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान है ही नहीं। When you lose a parent ना, जी, that parent becomes a very he becomes your personal god. मतलब माई लर्निंग हैज़ कम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप कि एक औरत को किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो। Access of marriage of any chart of any person is the biggest karmic lesson जो वो भुगतने आया है लाइफ में। कहते हैं कि जो आपकी किस्मत में है वो दौड़ के आपके पास आएगा और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आके भी चला जाएगा। जब मुझे सोलमेट्स का टर्म नहीं पता था तभी भी मुझे ऐसा लगता था कि कोई फॉरएवर वाला लव होता है। आपसे एक बीवी तो संभली जा नहीं रही है, उसकी ख्वाहिशें पूरी हो नहीं रही है, तो आप उसको गोल्ड डिगर ला के बोल रहे हो। तो रेड फ्लैग इज ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी देखें तो यू नो व्हेन यू हैव इंटिमेसी विद समवन, इट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तकलीफ तो राम जी को भी उठाना पड़ा था जी, वो भी वनवास गए थे, उन्होंने भी महल छोड़ा था और सीता जी ने भी महल छोड़ा था। और सीता माँ की आंखें नम हुई उससे और सीता माँ ने उनको ब्लेसिंग दी और कहा कि आज से तुझे लोग बजरंग कहेंगे। सॉन्ग नेम इज़ अखदा नशा एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑडियंस कि वो गाने को इतना पसंद कर रही है। आपका पहला काम है आपकी सोल को खुश करना। आप अपनी आत्मा को दुखी करके वो काम नहीं कर सकते। वेलकम टू द टीवीएस शो द वेदा स्पीक, आपका अपना स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट जिन्होंने हिंदी फिल्में, साउथ की फिल्में, बड़े पर्दे, छोटे पर्दे, हर जगह पे उन्होंने अपना काम किया है एंड शी इज़ वेरी पॉपुलर एंड नाउ शी इज़ एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑल्सो। शी हैज़ अ म्यूज़िक लेबल, सोनिक एम्पायर म्यूज़िक लेबल का नाम है। मैं बात कर रहा हूँ लवीना लोध की एंड चलिए उनसे मिलते हैं। लवीना, वेलकम टू द टीवीएस शो द वेदा स्पीक। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई मीन आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं आपके शो में आई हूँ एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड, यू नो, समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी जो आप बात करते हैं। मैंने कपल ऑफ एपिसोड्स देखे हैं आपके। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग जैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे यू नो द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव और जैसे आप बताते हैं, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। नहीं, थैंक यू सो मच। बस कोशिश यही है कि लवीना की हम अपने शो के द्वारा, हमारे इस पॉडकास्ट के द्वारा हम ऐसी बातें करें जहाँ पे वर्ल्ड में, जहाँ इतना देखते हैं वॉयलेंस है, क्राइम हो रहे हैं, परेशानियाँ हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, हम कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव बात करें, हम अच्छी बात करें। इसीलिए आप जैसे कलाकार या आप जैसे अचीवर्स जो अपनी मेहनत से इंडिपेंडेंट, यू आर अ सिंबल ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ वुमन हु कैन सर्वाइव हैप्पीली इंडिपेंडेंटली इन द वर्ल्ड। तो आपने अपनी मेहनत से, इट्स सच अ वंडरफुल थिंग दैट एट सच अ यंग एज यू हैव proven yourself, you have made a path for yourself। हिंदी इंडस्ट्री बोल दें, वेब सीरीज़ बोल दें, साउथ इंडस्ट्री बोलें, आपने हर जगह काम करने की कोशिश की है, काम किया है आपने और आज आप खुद प्रोड्यूसर बन गई हैं। मतलब म्यूज़िक लेबल है आपका सोनिक एम्पायर, जहाँ पे आप लोगों को मौका दे रहे हैं, फ्रेश टैलेंट को चांस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। आपका अभी भी आई बिलीव एक बड़ा
song release हुआ जी। which has gone viral and it's doing very well. Yes, the song name is Akhda Nasha and I would like to thank audience कि वो गाने को इतना पसंद कर रही है क्योंकि इसमें भी मैंने again like you said that we are giving opportunities to new talent तो इसमें भी लड़का नया है you know we have introduced a new guy और इसमें सिंगर्स नए हैं, इसमें कंपोजर्स नए हैं, तो काफ़ी नए लोगों को मौका मिला है। हाँ, तो मतलब ये आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हम सुनते हैं कि ये जॉब चली गई लोगों की, वो जॉब चली गई। अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर सीइंग दैट जॉब लॉसेस हो रहे हैं। यहाँ पे अपने लेवल पे ही सही आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हैं ऐसे लोगों के लिए कि शायद उनको रोजी रोटी, उनकी एक अपॉर्चुनिटी, करियर ग्राफ मिले उनको, मौका मिले उनको, विच इज़ सच अ गुड थिंग। देखिए, काम देने वाला तो ऊपर वाला होता है, हम लोग तो एक ज़रिया होते हैं। यू नो मुझे मौका मिला कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं नए लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि जैसे कि सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू ब्रेक दैट वॉल, क्योंकि सब अपने अपने लोगों को चांसेस दे रहे हैं। तो हमने सोचा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि आप दिन रात ऑडिशंस देते रहते हैं, लाइन में खड़े रहते एक छोटे से साइड रोल के लिए, जी है ना, और उसके बाद भी आपको नहीं मिलता है। इतना मेहनत करके, इतना लोग पैसा खर्चा करते हैं, कोई भाड़े पे रहता है, दे हैव टू लुक आफ्टर द एक्सपेंसेस। लाइफ में जब हम ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी फोर्स या एक सुपर पावर से, पर साथ में चैलेंजेस भी होते हैं, और जब मुसीबतें आती हैं, जब तकलीफ़ें आती हैं, तो चाहे पर्सन अवेयर हो या नहीं अवेयर हो, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जो सिस्टम होता है उसका, या बिलीफ सिस्टम होता है स्पिरिचुअल, वो उसको ज़रूर हेल्प करता है उस तकलीफ़ों से बाहर आने में। बिल्कुल, लोग है ना ऐसा समझते हैं कि अगर भगवान है तो तकलीफ़ क्यों है। लोग सोचते हैं अगर भगवान इर्द गिर्द है तो तकलीफ तो राम जी को भी उठाना पड़ा था जी, वो भी वनवास गए थे, उन्होंने भी महल छोड़ा था और सीता जी ने भी महल छोड़ा था जी, तो तकलीफ तो लाइफ का हिस्सा है, लेकिन उसको आप कैसे ओवरकम करते हैं, हाँ। वहाँ उस तकलीफ से कैसे निकल जाते हैं, वो आपके लिए एक सीख है। और लाइफ में जो भी होता है आपके साथ, भगवान आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, हाँ। इसीलिए वो आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति डालते हैं और देखते हैं क्या आप वो सीखते हो या नहीं सीखते हो। तो जो भी आपकी लाइफ में होता है उससे आपकी ग्रोथ ही हो रही है, आप पीछे नहीं जाओगे, आप हमेशा सीखोगे और आगे जाओगे, और आप हमेशा स्ट्रांग बनोगे, एक स्ट्रांग पोजीशन में जाओगे। आपको ये पता होगा कि अब आगे लाइफ में दोबारा ये नहीं करना है, ये गलतियां नहीं करनी है। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हम आए हैं यहाँ पर धरती पर एक एक्सपीरियंस करने के लिए, करेक्ट। तो हमें कोई भी जो तकलीफ आ रही है उससे कभी भी नहीं डरना चाहिए, उसका डट के सामना करना चाहिए। जैसे दिन है, रात है, तो अगर आज तकलीफ है तो हमेशा नहीं रहेगी, करेक्ट। रात है तो सुबह भी होगी। ये जो स्पिरिचुअल बिलीफ है आपका, ये क्या चाइल्डहुड से ही डेवलप था? जी देखिए, जब हम छोटे रहते हैं ना, हमें बिल्कुल पता नहीं होता क्या स्पिरिचुअल है और क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। हम बच्चे होते हैं और बहुत ही फ्री स्पिरिटेड होते हैं, सही गलत का कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जो बहुत ही प्रोग्रेसिव परिवार है। तो मुझे हमेशा वो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस मिली है। मतलब हमारे घर पर कभी ये नहीं था कि आप लड़की हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, आप लड़के हो तो आप ये नहीं कर सकते हो। मतलब मुझे वो कभी महसूस नहीं कराया गया कि आप लड़की हो तो आप नहीं कर सकते हो। हमको पूरी फ्रीडम थी, हमको बताया गया था ये सही है, ये गलत है, और फ्रीडम ऑफ चॉइसेस आपकी है। अगर आपको खड्डे में जाके गिरना है वो आपकी चॉइस है, हमने बता दिया कि वहाँ खड्डा है, द चॉइस इज योर्स। तो वो डिसीजन मेकिंग पावर वो हमें बचपन से दी गई है। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी फ्रीडम मिली, खुद सोचने का मौका मिला, खुद डिसाइड करने का मौका मिला। वैसे हमारी ग्रोथ हुई। वैसे मैं बहुत तो मंदिर जाती नहीं थी, लेकिन मुझे ना पहले कभी भी स्पिरिचुअलिटी का एहसास नहीं हुआ। जब मेरे फादर की डेथ हुई इन 2010, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान है ही नहीं, बिकॉज आई वॉज सो अटैच टू माई फादर।
मुझे ऐसा लगा कि अगर अगर भगवान है तो ऐसा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ही इज़ द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली एंड वी वर इन शॉक कि सडनली माई फादर पास्ट अवे एंड फॉर लाइक कपल ऑफ ईयर्स तो मैंने भगवान को मानना ही बंद कर दिया था। ऑन सर्टन इंसिडेंट्स हुए मेरी लाइफ में जहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब माई लर्निंग हैज़ कम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, major toxic relationship, and that's been my biggest learning in life. मुझे वैसा ही सिखाया गया है। कहते हैं कि आपकी जो सबसे प्यारी चीज़ होती है ना, भगवान आपको उसके ज़रिए ही सिखाता है, वही आपको धोखा देगा जो आपके सबसे करीब है, अगर आप नहीं सीख रहे हो तो तो वैसे मुझे सिखाया गया। और जब मैं उन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ कोई पावर तो है, क्योंकि मुझे जो नामुमकिन लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पैरों में बेड़ियाँ बांध दी है, मैं उस जगह से निकल नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि सब पलट गया एंड आई वॉज आउट ऑफ दैट सिचुएशन, जो मुझे लग रहा था कि कभी शायद ख़त्म ही नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है जो स्पिरिचुअल लोग रहते हैं ना, आप जितना आप अलोन टाइम, मी टाइम में रहते हो ना, वहाँ आपकी अवेकनिंग होती है। जितना आप लोगों से दूर जाते हो, जितना आप खुद को समझते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आपको लोगों को नहीं समझना होता है, आप खुद को समझ लेते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी फॉर मी एंड दैट्स हाउ माई अवेकनिंग बिगैन। जब मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया, सेल्फ लव करना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे आजू बाजू भगवान हैं। और if you may allow, I'll tell you one incident. प्लीज़। मैं एक बार शूटिंग कर रही थी तो मैं गोवा गई थी और शूटिंग वगैरह सब ख़त्म हो गया था, लास्ट डे था, पैकअप हो गया था और हम लोग सूटकेस वगैरह सब लेके जा रहे थे। तो जो बॉयज़ थे मेरे, तो दे वर टेकिंग द शूटिंग का सामान आगे आगे और मैं लास्ट में अकेले अपना आ रही थी। तो गोवा में आपको पता है कोकोनट ट्रीज़ होते सब जगह, तो द टॉलेस्ट कोकोनट ट्री था और मैं ऐसे गुज़र रही थी और मेरे आगे वो लड़का बैग लेके जा रहा था और मेरे सामने इतना बड़ा कोकोनट गिरा और वो कोकोनट इतने क्लोज से ऐसे मेरे शरीर के एकदम 1 इंच पास से जाके ऐसे हवा से मेरा ड्रेस उड़ा और मेरे पैर के पास गिरा। और वो 1 इंच अगर मेरे सर पे गिरता तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होती। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा भगवान है। नो, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से आपने एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट टच किया अपने फादर के बारे में। डॉटर और फादर का तो हम जानते हैं, इट इज़ डॉटर्स आर वेरी क्लोज टू द फादर एंड सन्स यूजुअली आर क्लोज टू द मदर। सो आई कुड सेंस द इमोशन when you were speaking about him and the loss that you went through. Yes. But I can very confidently say that it was not a loss. आपने ज़रूर फिजिकली खोया है उन्हें, है ना, पर आप इतना प्यार करती हैं उनसे, और इतना फीलिंग आपके मन में है जो आपकी आंखों में दिख रहा है, आपकी भावनाओं में दिख रहा है, आपके शब्दों में दिख रहा है, दैट वो कोकोनट से आपको गॉड का हाथ ज़रूर था, हाँ, पर वो गॉड का हाथ पकड़ के आपके डैड थे। हो सकता है, पॉसिबल। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ दैट व्हेन यू लूज अ पेरेंट ना, जी, दैट पेरेंट बिकम्स ही बिकम्स योर पर्सनल गॉड। ट्रू। क्योंकि वो अब डायरेक्टली क्या है ना, हम जब इंसान होते हैं जी, हम जब पेरेंट होते हैं, इंसान होते हैं, जी, हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहते हैं, जी, पर हम लिमिटेड होते हैं, जी, क्योंकि हैं तो हम ह्यूमन बींग्स, जी, एक लिमिटेशन में ऑपरेट करते हैं। बट व्हेन वी आर नेक्स्ट टू हिम, जब कृष्ण के साथ बैठे हैं वो, या जिस भी डीटी के साथ उनकी एनर्जी कनेक्ट करती है उनके साथ हैं वो पर्सनल रिकमेंडेशन करें दैट लवीना नीड्स मी एंड नाउ आई एम हियर, यू डू दिस फॉर। जी, अब वहाँ पे फिल्टर नहीं है, हाँ, अब एक एनर्जी वर्सेस एनर्जी की ही बातें हो रही है, एनर्जी के साथ बातें हो रही है। जी। सो नाउ ही इज अ पर्सनल गॉड एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू एंड सो ब्यूटिफुली। Yeah. आप देखिए आपकी जर्नी, मतलब वहाँ उस 2010 से जब आपने उन्हें खोया से लेके आज 2026 16 साल हो गए हैं, आपकी जर्नी देखिए, आपने काम देखिए, आप अपनी पोजीशन देखिए, आपने जो मेहनत से एक पोजीशन हासिल की है वो देखिए, आज आप एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जी, आज आप लोगों को मौका दे रही हैं जी, अपने म्यूजिक लेबल के थ्रू। तो इस जर्नी में आपको
ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए उनका बड़ा साइलेंट कंट्रीब्यूशन रहा है पीछे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ घर की, तो कहते हैं कि हम जिसको बोलते हैं कि स्पिरिट्स है, एंजल्स है, शायद ये हमारे अपने ही हैं जो पीछे से हमें सपोर्ट करते हैं ताकि हम हमारी जर्नी पे अच्छे से आगे बढ़ सके। सो यू आर द एल्डेस्ट सिबलिंग, आपके यंगर सिबलिंग्स भी हैं? जी, so I have a brother who's a filmmaker and my sister is a lawyer, high court lawyer. लवली लवली। Yes. मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। करेक्ट। बिकॉज अगर आप अपनी सोल को दुखी कर रहे हैं तो आप कैसे ग्रोथ पाएंगे, यू नो। आज समाज में लोग मास्क पहन के लोगों को खुश करने के चक्कर में सब काम कर रहे हैं कि लोग खुश होंगे, लोग खुश होंगे, हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला खुश होगा, यू नो। बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू लिव, यू नो। आपका पहला काम है आपकी सोल को खुश करना। आप अपनी आत्मा को दुखी करके वो काम नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए कि ये जो आपका सोनिक एम्पायर है, जिसको उसके लिए आप हाउ आर यू प्लानिंग अहेड, मतलब आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स आप क्या कर रहे हैं? इससे पहले आपने प्रोजेक्ट किया, इज दिस द फर्स्ट सॉन्ग? No, this is a second song, and see we have things in the pipeline, and जैसे जैसे जो आते जाएगा, you know, I'll keep revealing. लेकिन hopefully there are a lot of projects upcoming where again we are open to newcomers, new talents, where we can give them opportunity to work with us. So definitely हम लोग हमेशा hunt पे रहते हैं कि अगर हमें कोई अच्छा टैलेंट मिलता है who suits our you know the category we are looking at, क्योंकि सब डिफरेंट जॉनरे होते हैं सॉन्ग्स में भी, सूफी स्टाइल हो गया, जो भी हो गया, तो जो प्रोजेक्ट आते हैं उस अकॉर्डिंगली वी शॉर्टलिस्ट पीपल। एंड यू, थोड़ी देर पहले आपने जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा दैट वॉट एवर यू आर टुडे या विच एवर पोजिशन यू हैव रीच्ड टुडे इज बिकॉज ऑफ some sort of toxic relationships that you may have gone through and come out as a winner. Would you like to share something on that aspect? Yeah, see, जो जैसे मैंने बोला कि मेरी सारी लर्निंग्स एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आई हैं, तो मुझे सबसे पहली लर्निंग तो ये मिली है कि एक औरत को किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो। अपने आप को एक औरत को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि कोई आपकी लाइफ में आए, कोई आपकी लाइफ में जाए या आपकी लाइफ से जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट बीइंग कोल्ड, बट इट्स अबाउट बीइंग अवेयर, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि कब कौन बदल जाए कोई बता नहीं सकता। ना आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो। अच्छा बन के आने वाला आदमी बुरा करके चला जाता है और बुरा आदमी आपके साथ अच्छा करके चला जाता है, यू नो। तो आप जब तक किसी के साथ क्लोज सर्किट में रहते नहीं हो और उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, आपको पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो, अपने आप को मजबूत रख सकते हो, क्योंकि आउटर वर्ल्ड पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप पे आपका कंट्रोल है। तो अगर आप मजबूत हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। दैट वाज माय लर्निंग के अटैच नहीं होना है किसी से, डिपेंडेंट नहीं होना है किसी से, क्योंकि जो मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स रहे उसमें मुझे बहुत अटैचमेंट था। जैसे कि मैंने मेरे डैड का इंसिडेंट बताया, तो मैं मेरे डैड से भी बहुत अटैच थी, तो भगवान से भी बहुत नाराज़ हो गई थी। यू नो, जब टॉक्सिक रिलेशन भी आते तो उसमें भी मुझे बहुत अटैचमेंट था ना। आप सोचते हो कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा फादर है, बहुत अटैच हो जाते हो। तो मेरी सीकिंग ये रही है कि आपको किसी से अटैच नहीं होना है, सबको जाना है एक दिन, यू नो। किसी पर इतना डिपेंडेंट नहीं होना है जहाँ पे आप अपने आप को भूल जाए, यू नो, बिकॉज योर प्रायोरिटी, यू शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। उसके बाद कोई भी और आता है, यू नो, चाहे आप उसे कितना भी प्यार करें, लेकिन आप उसे अपने से ज़्यादा प्यार ना करें। नहीं, बहुत और आपकी हंसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि आप खुल के हंसती हैं। थैंक यू, है ना। तो ये जो आपने कहा कि प्रायोरिटी
यू शुड बी योर ओन प्रायोरिटी. जी. सो ऑब्वियसली जब आप बात कर रही हैं रिलेशनशिप्स की, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की, इट इज़ पर्टेनिंग टू योर रिलेशनशिप्स विद जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा, जो वर्कआउट नहीं हुआ फॉर वेरियस रीजंस. आई विल नॉट गो इनटू दैट कि रीजंस क्या था, वो आपकी पर्सनल स्पेस है, तो मैं उसमें इंक्लूड नहीं करूँगा. पर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लव के बारे में आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आप अभी डिसइल्यूजन्ड हैं उस कॉन्सेप्ट से, लव से, या क्योंकि बहुत है तो बहुत खूबसूरत इमोशन बहुत खूबसूरत है, लेकिन कलयुग है. हाँ. सतयुग होता ना तो फिर भी आप भरोसा कर सकते थे. क्योंकि कलयुग है, आप भरोसा नहीं कर सकते. मतलब यहाँ पे बैलेंस आपको लाना पड़ेगा बिटवीन इमोशन एंड लॉजिक. अगर आप सिर्फ इमोशन से काम लोगे तो सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा. लेकिन अगर आप लॉजिक का भी इस्तेमाल करोगे तो आप बैलेंस सिचुएशन में रहोगे, तो सामने वाला आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा. और क्योंकि हम कलयुग में, जैसे हमने कहा, आदमी हर कमज़ोर चीज़ का फ़ायदा उठाता है. जैसे उसको पता चल गया कि सामने वाले की ये कमज़ोरी है, वो फ़ायदा उठाएगा. वो ह्यूमन नेचर है. आप कोई महान तो है नहीं, कोई संत तो है नहीं. कमज़ोरी दिखाओगे तो वो वार तो करेगा जब उसको मौका मिलेगा. और कहते हैं कि जो आपका सबसे करीबी दोस्त होता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होने की चांसेस होता है, क्योंकि उसको आपके सारे राज पता होते हैं. तो इट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आजकल के लव में not to lose yourself and have a balance of emotion and logic. नहीं, वो तो आप जो कह रही हैं मैं उससे कनेक्ट इसलिए भी करता हूँ क्योंकि हम जैसे मी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, हमें जो सिखाया जाता है जब भी हम शादी की या रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप की बात करते हैं, विच कैन बी मैरिज, विच कैन बी लिव इन, विच कैन बी बिटवीन टू पीपल हु आर कमिटेड, तो हमें मेरे गुरुजी टीचर हमेशा सिखाते थे कि ये the access of marriage of any chart of any person is the biggest karmic lesson जो वो भुगतने आया है लाइफ में. एंड उसमें हमें किसी को इंटरवीन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली. जैसे मैंने आपको बताया मेरे रिलेशनशिप से क्यों लेसन्स आए, क्योंकि मैं आई वाज वेरी नाइव. प्यार जैसे बॉलीवुड में बताते हैं कि प्यार ऐसा होता है, वो आपका प्रोटेक्टर प्रोवाइडर होगा, वो आपको सब प्रोवाइड करेगा. लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है. रियल लाइफ में बहुत अलग होता है. तो वो ही मुझे डिटैचमेंट अचीव करना था. इसीलिए मुझे बार बार वो लेसन सिखाए जा रहे थे कि डोंट गो देयर, बी इन योर बैलेंस स्टेट, डोंट लूज योर सेल्फ, बी इन योर सेंसेस. प्यार का मतलब ये नहीं दैट यू लूज योर आइडेंटिटी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड योर आइडेंटिटी. चाहे सामने कोई भी हो, आप भी बराबरी में हो. आप अपने आप को मत नीचा करिए किसी के पीछे भाग कर. जिसको जाना है उसको जाने दीजिए. कहते हैं कि जो आपकी किस्मत में है वो दौड़ के आपके पास आएगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आके भी चला जाएगा. तो I have learned all this through my relationships. So did you, before all this, before life taught you the lessons, were you kind of a girl who believed in soulmates? पता है, unknowingly जब मुझे soulmates का टर्म नहीं पता था, तभी भी मुझे ऐसा लगता था कि कोई फॉरएवर वाला लव होता है. Okay. I'll tell you why. इसका एक रीज़न है. क्योंकि मैंने मेरे घर में अपने पेरेंट्स को 50 साल एक साथ रहते हुए देखा है. करेक्ट. तो मैं उस ओल्ड स्कूल लव में बिलीव करती हूँ जहाँ पे लोग ऐसा प्यार होता है. आजकल के जैसे सिचुएशनशिप, वो जो टर्म्स आ गए, ओपन रिलेशनशिप्स वगैरह, आई डोंट रिलेट विद ऑल दिस, क्योंकि मैंने मेरे घर में वैसा प्यार देखा है. तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर शादी हो गई, हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब फॉरएवर वाला लव, वो हमेशा के लिए होता है. तो मेरे हिसाब से वो लव था फॉरएवर वाला. लेकिन जब धीरे धीरे जब वक्त बदलता गया, दौर बदलता गया, टाइम बदलता गया, तो पता चला कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है. रियल लाइफ में लोग फ़ायदा उठाते, धोखा देते. अगर आप ज़्यादा इनोसेंट है तो बेवकूफ़ बना देते हैं. अगर इफ़ दे सी दैट यू आर नॉट कंटेंट विथ योर लाइफ, वहाँ फ़ायदा उठाया जाता है आपका. तो ये सब मुझे देखने और सीखने मिला.
आई वुड लाइक टू जस्ट कम बैक टू वन थिंग, जहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा था कि डू यू बिलीव इन सोलमेट्स. हाँ. है तो सोलमेट, मुझे पता नहीं कौन मेरा सोलमेट है या नहीं है. जो मेरे साथ खड़ा है ना, जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो मेरी लाइफ में मेरी मदद कर रहा है ना, वो मेरा सोलमेट है. जो भाग गया, जो चला गया, जो मेरी मदद नहीं कर रहा है, वो मेरा कोई नहीं है. जो आपकी मदद करता है वो आपका सोलमेट है. यू नो, दूर से तो पूरी दुनिया आपको चाहती है. करेक्ट. यू नो, और मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जो बहुत लोग मुझे पसंद करते हैं. Correct. तो पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरा सोलमेट हो गया. ऑब्वियसली. है ना, जो साथ निभाए आपका, यू नो, जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे, वो होता है आपका सोलमेट. और अब हम जब बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की और इमोशन ऑफ लव की, लव ईयर्स बैक तक अलग किस्म से एक्सप्रेस किया जाता था, अलग किस्म का एक फॉर्मेट था जी. एक अलग किस्म का इमोशन था. जी. अब बदल गया है. मैं टर्म सुनता हूँ, ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है. यू मस्ट बी मोर अवेयर ऑफ आजकल जो जी. एक जेनजी जिस तरह से ट्रीट करती है. जी. जी. डू यू थिंक दैट आने वाले टाइम में अभी के बाद रिलेशनशिप्स और टॉक्सिक होंगे या और क्योंकि हम ओपन रिलेशनशिप हमने कभी सुना ही नहीं था, ओपन मैरिज कभी सुनी नहीं थी. आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी कपल्स ओपनली बोल रहे हैं कि हम ओपन रिलेशनशिप या ओपन मैरिज में हैं और बिना झिझक कहते हैं वो ये. देखिए, जो पहले का दौर था और जो पहले के आदमी रहते थे, वो अल्फा मेल थे. अल्फा मेल किसको बोलते हैं? जो प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर होता है. जी. एक आदमी 10-10 परिवार को संभालता था उस वक्त में. और अगर एक अल्फा मेल एक गरीब खानदान में भी पैदा होता है ना, तो वो उसी फर्स्ट जनरेशन में उस गरीबी को तोड़ देता है और वो अपने आने वाले 7 पुश्तों के बारे में सोचता है कि मैं ऐसा कुछ करके जाऊँ कि मेरे आने वाले 7 पुश्तों को पैसे की कमी ना हो, वो घर पे बैठ के खाए. ये होते थे अल्फा मेल. करेक्ट. जिनको बोलते थे हम उस ज़माने में, जो मर्द होते थे, बोलते थे अल्फा मेल, इसको बोलते थे. आज आप बीवी ला रहे हो, बीवी ने एक ख्वाहिश कर दी तो उसको आप गोल्ड डिगर बोलते हो. आपसे एक बीवी तो संभली जा नहीं रही है, उसकी ख्वाहिशें पूरी हो नहीं रही है, तो आप उसको गोल्ड डिगर ला के बोल रहे हो. और औरतें भी बहुत अवेकन्ड हो गई है. यू नो, वो भी अपने मैस्कुलाइन फॉर्म में आ गई है. उन्होंने भी कमाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि अगर जब तक हम डिपेंडेंट थे तो हमें दबाया जा रहा था, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी. तो इवन दे हैव स्टार्टेड कमिंग इन मैस्कुलाइन फॉर्म. तो उन्होंने भी अपना पैसे जमा करने, कमाना शुरू कर दिया. तो अब आप क्या ला रहे हो टेबल पे? करेक्ट. है ना. अब तो हम लोग हमारे पैसे भी कमा रहे हो. अब आप हमें क्या दे सकते हो? अगर आप रिस्पेक्ट भी नहीं दोगे तो इससे ज़्यादा आप क्या दे सकते हो? अगर व्हेन यू आर कमिंग टुगेदर, उसके बाद आप मुझे एक पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकते हो, रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, कंपेनियनशिप नहीं दे सकते हो, तो और क्या है? अपना अपना पैसा तो अभी सभी कमा रहे हैं. जैसे आपने बोला रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, राइट? तो मैं आई जस्ट कम टू दैट. तो रेड फ्लैग, ओके, तो रेड फ्लैग इज ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये जो भी नए टर्म्स हैं जहाँ पर एक पार्टनर, पॉलीगैमी, जो आप 100 लोगों के साथ बाहर जाके आते हैं, फिर द अदर पार्टनर इज ओके. आई थिंक दैट इज रेड फ्लैग बिकॉज दैट इज अ वेरी लो वाइब्रेशनल थिंग. What is green flag? For me, green flag is stability, loyalty, long term. अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी देखें तो when you have intimacy with someone, it's exchange of energy. करेक्ट. अगर आप किसी के साथ exchange of energy कर रहे हो तो you need to choose your partner, who gives you that positivity. अगर आप बाहर जा रहे हो, how much negativity you are bringing every time. And there is no stability, there is no mental balance, there is no peace. So these kinds are absolutely red flag for me. ये बताइए लवीना कि हर इंसान कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी से कनेक्ट करता है. जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं या स्पिरिचुअल बिलीफ्स की बात करते हैं या रिलीजन की बात करते हैं, आप एक पर्टिकुलर एनर्जी से जुड़ते हैं. आपको लगता है कि ये एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड आई कैन हैव कॉन्वर्सेशंस एंड आई फील नाइस विद दिस, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एनर्जी.
तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो जिससे आप बहुत खूबसूरती से, या यू फील काम, यू फील एट पीस, यू फील दैट यू कैन कनेक्ट? सी यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा मंदिर तो नहीं जाती थी, लेकिन मैं यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा मैनिफेस्टेशन पावर बहुत है अच्छा। मतलब अगर मैं कुछ चाहूँ ना तो मुझे वो मिल जाता है। अच्छा। अगर मैं, हाँ, कहते हैं कि अगर आप प्योर हार्टेड है और आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं और कुछ मांगते हैं तो वो आपको मिल जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नीयत भी साफ़ होनी चाहिए। यू नो, दैट्स हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। और अगर आप भगवान के बारे में जानना चाहें तो मेरे फेवरेट हनुमान जी है। वैसे वैसे मेरे घर वाले बोलते हैं कि मुझ पे काली माता का हाथ है। अच्छा। क्योंकि अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो तुरंत उसको कर्मा मिलता है। हनुमान जी मेरे लिए बचपन से ना सुपरमैन मुझे लगते थे। जी जी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक विजुअल आता था कि हनुमान जी, मैं फॉर एग्जांपल मुझे फ्लाइंग से बड़ा डर लगता है प्लेन में, मतलब जी कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त मैं हमेशा थोड़ा सा सहमा हुआ होता हूँ कि यार ठीक हो जाए। तो मैं हमेशा इमेजिन करता हूँ कि हनुमान जी जो है ना साथ में फ्लाई कर रहे हैं प्लेन के साथ साथ। ओ हाँ, और उनके बॉडी से एक येलो कलर की लाइट बिल्कुल आ रही है, केसरी रंग की लाइट आ रही है, और पूरे प्लेन को ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है Wow. एक एयर बबल में। Nice. और वो साथ में फ्लाई करते हैं, ले जाते हैं, अच्छी सेफ फ्लाइट देते हैं और उतार भी देते हैं, Nice. लैंड करा देते हैं। Yes. तो मैं हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ वाइल टेक ऑफ, वाइल कमिंग जी। डाउन एंड लैंडिंग के टाइम पे। तो मेरा बड़ा वो कनेक्शन है कि वो प्रोटेक्टर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कोई कहानी हनुमान जी की जो आपको अट्रैक्ट करती है, या आपको? कहानी तो पता नहीं, लेकिन सिंस यू आर एस्ट्रोलॉजर एज वेल, आई एम अ नंबर 9 ओके। एंड आई एम अ स्कॉर्पियन। तो नंबर 9 तो हनुमान जी का नंबर होता है। कहते हैं। तो जो क्वालिटीज़ उनमें हैं, फियरलेसनेस है, जो पावर, जो एनर्जी है, वो सारी मुझे वहाँ से जनरेट होती है। बिकॉज आई एम अ मार्स नंबर, तो मुझ में अथाह एनर्जी है। मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, जिम करके, ये करके। यू नो, इट्स आपको पता होना चाहिए। देखिए, आग दोनों तरफ, आग जो आप में आग है, या तो आप उससे जंगल जला सकते हैं, या तो आप खाना बना सकते हैं। तो या तो आप उसे अच्छे काम में लगा सकते हैं या बुरे काम में लगा सकते हैं, है ना। तो मेरा ये मानना है, जो मेरी एनर्जी है वो अच्छे कामों में लगनी चाहिए। यू नो, आई डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एनिमल्स, आई अडॉप्ट एनिमल्स। अच्छा। हाँ जी, हाँ। तो उनके लिए मैं बहुत करती हूँ। सो आई एम एन एनिमल लवर ऑल्सो। तो या सो मंगल का करेक्टर, मंगलवार हम कहते हैं ट्यूसडे का दिन, जहाँ जी हम मंगलवार और सैटरडे ऐसे 2 दिन है जहाँ पे हम हनुमान जी को इवोक करते हैं। मंगलवार इज ऑल्सो गणपति जी का, मतलब मार्स के साथ हम जब जोड़ते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्स के साथ एक स्कंद देव भी, हमारे कार्तिकेय देव जो हैं, अच्छा मार्स के साथ जुड़े हुए हैं एज अ प्रोटेक्टर ऑफ मार्स, या एनर्जी ऑफ मार्स आप कह सकते हाँ हैं। जी बिकॉज मार्स इज द प्लैनेट ऑफ वॉर। जी आपने एनर्जी कहा ना, वो हाँ करेक्ट है। हाँ एक्सेस एनर्जी है मार्स में। हाँ तो वो अच्छे वॉर की बात कर रहा हूँ मैं। ये हाँ जो अभी वॉर्स हम देख रहे हैं आसपास, बिकॉज ऑफ ईगो जो वॉर्स चल रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बट जब हम युद्ध की बात करते हैं, धर्म युद्ध की बात करते हैं, या किसी भी ऐसे युद्ध की बात करते हैं जहाँ पे राइटियसनेस की स्थापना करनी हो, धर्म की स्थापना करनी हो, तो वो मार्स की एनर्जी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है अच्छी तरह से। और मेरी बड़ी फेवरेट स्टोरी हनुमान जी को लेके, जी। जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। आप जानती हैं कि उनको बजरंगबली क्यों कहा गया? नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको, एंड आई एम श्योर यू लाइक इट, बिकॉज आप जो वुमेन एम्पावरमेंट की मूर्ति बन के यहाँ बैठी है इस समय, और जो कह रही हैं, जो अच्छी चीज़ें कह रही हैं सब, आप यू विल लाइक दिस स्टोरी। ओके। तो हनुमान जी, राम जी और सीता एक दिन महल में थे। तो हनुमान जी आए सीता के दर्शन के लिए। तो सीता माँ अपने कमरे में थी और श्रृंगार कर रही थी। तो उनकी दासी आई, बोला कि हनुमान जी आए हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो बोला हाँ हाँ भेज दो। तो हनुमान जी आए, उन्होंने देखा कि सीता माँ जो है श्रृंगार लगा रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं। तो थोड़े से अचंभित हुए। तो पूछा सीता माँ से उन्होंने कि ये आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि श्री राम की लंबी उम्र के लिए अच्छा। मैं लगा रही हूँ ये। तो हनुमान जी ने सुना, बोला अच्छा ठीक है, और चले गए वहाँ से। वो सीधा उड़ के गए एक्साइटेड, मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचे, अंदर जो प्रीस्ट थे, पंडित थे, वो कर रहे थे, आरती कर रहे थे, और वहाँ पे थाल पड़ा था पूरा।
सिंदूर का जो भगवान को चढ़ाते हैं हम। तो बजरंगबली गए, हनुमान जी गए एक्साइटेडली, उन्होंने सारा अपने पे डाल दिया करके। जी पंडित परेशान कि ये क्या कर दिया तुमने भाई हनुमान? बोलता है कि नहीं ये तो राम जी के लिए किया है मैंने। जी और उड़ के आ गए यहाँ पे। तब तक सीता माँ राम जी वॉक कर रहे थे गार्डन में, और लैंड की हनुमान जी उड़ के आया सामने सीता माँ के पास। तो देख के राम जी परेशान, हंसने लगे, बोले ये क्या क्या तूने हनुमान? बोलता नहीं जी वो सीता माँ ने कहा था कि वो सिंदूर लगाने से आपकी उम्र बढ़ती है, जी तो मैं पूरा आपकी उम्र बढ़ा के ले आया हाउ हमने। ब्यूटीफुल। है ना? और सीता माँ की आंखें नम हुई उससे, जी, और सीता माँ ने उनको ब्लेसिंग दी और कहा कि आज से तुझे लोग बजरंग कहेंगे। हाँ तो उनका नाम तब से बजरंग बली पड़ा। वाओ। सो ये स्टोरी मुझे मेरी बहुत फेवरेट है, एंड मुझे बहुत स्वीट लगती है। Yes, and I would like to know about your horror book also. हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग जंप है फ्रॉम हनुमान जी टू हॉरर बुक। Yes, बट हाँ yeah. मैं लास्ट ईयर मैंने आई रिटन अ बुक विच इज़ अ हॉरर बुक। इट्स कॉल्ड द मिरर हैज़ अ डोर। एंड वो ऐसा है ना कि लवीना की आई बीन राइटिंग फॉर द लास्ट 30 years नाउ इन द इंडस्ट्री। Lovely. तो टीवी शोज़, फिल्में, वेब सीरीज सब लिखी है। तो जब आप लिखते हो किसी के लिए, चाहे मैं किसी डायरेक्टर के लिए लिख रहा हूँ, चैनल के लिए लिख रहा हूँ, देयर इज ऑलवेज फीडबैक एंड कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने से हमेशा आता है। अब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करो ना करो, आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज मैंने पैसे लिए, मेरा काम है एक चीज़ को डिलीवर करना। सही बात है। तो हो सकता है कि मैं उससे कम्प्लीटली अग्री ना करूं उस चेंज से या उस फीडबैक से, पर मुझे करना पड़ता है एज अ प्रोफेशनल। ट्रू। तो मैं 2-2.5 साल पहले ये थॉट आया कि मैं लिख रहा हूँ, रोज़ी रोटी है, लिखता रहूँगा, आई एम वेरी हैप्पी, बट मैं ऐसी कहानी कब लिखूँगा जहाँ पे कोई फीडबैक नहीं आएगा, जहाँ मैं अनफिल्टर्ड तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, जहाँ पे जो किताब में लिखा है मैंने वो पढ़ के वो अच्छा है बुरा है वो मैं हूँ, वो मेरी वॉइस है, वो मेरा ओपिनियन है, वो मेरी एक्सप्रेशन है। तब ये फीलिंग आई कि ये किताब लिखनी चाहिए, मुझे अपनी कहानी को एक रूप देना चाहिए। एंड मुझे हॉरर का जॉनरा या थ्रिलर जॉनरा मुझे पसंद है बहुत। ऐसा नहीं कि लव स्टोरीज नहीं पसंद। मेरी अगली किताब लव स्टोरी ही है, वर्ड्स वर ऑल ही हैड उस किताब का नाम है, जो इस साल के एंड में रिलीज होगी। पर पहले मैंने ये कहानी अटेम्प्ट की, मेरे दिल के बहुत करीब कहानी थी, इमोशनल स्टोरी है, एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटे से बच्चे की कहानी है, फैमिली स्टोरी है। तो फैमिली स्पेस में हॉरर है इन दैट सेंस, and it is called The Mirror Has a Door. I'll share it with you. But it was a different. The title is so interesting. The Mirror Has a Door. हाँ, कहानी बेसिकली ये है कि जो मैं सीखा भी है मैंने in terms of astrology, in terms of I do spirit mediumship also. Oh, what's that? So I communicate with Spirits. And but it was in a different sense. In the sense कि मैं मानता हूँ कि जब कोई चला जाता है हमें अपना छोड़ के, जो पीछे रह जाते हैं कभी कभी उनको क्लोजर नहीं मिलता। ठीक है ना? दे फील लॉस्ट। एक सडन डेथ हो गई किसी की, मेरे केस में इनफैक्ट मेरे डैड की ही हुई थी कुछ साल पहले। तो उसमें क्या होता है कि हम बात नहीं कर पाते, वो मोमेंट जी नहीं पाते, क्या वो कुछ कहना चाह रहे थे या नहीं कहना चाह रहे थे उस समय, वो फीलिंग आ जाती है। तो मैंने सोचा कि, और मैं मानता हूँ कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो जैसे आपने बोला स्पिरिट्स, तो ऐसे स्पिरिट्स बात करते हैं? हाँ, आपको कभी डाउनलोड्स मिलते हैं, आपको विजुअली कोई चीज देखने को मिलती है। एंजल्स रहते हैं कि ये जो अपने लोग चले गए, अपने हैं, ये अपने लोग ही गाइड करते हैं आपको, और आपको दिख जाएंगे, वो आपको दिख जाएगा कि ऐसा पर्सन है जो मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है। आपको और मुझे दिखेंगे, क्योंकि आप नंबर 7 है और मैं नंबर 9 हूँ। तो 2 ऐसे नंबर हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बहुत कनेक्टेड होते हैं, वो है नंबर 7 और नंबर 9। यू नो, तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बताया कि ये है वो, ऐसे, मतलब मुझे भी गाइडेंस मिली थी। नहीं, ऐसा होता है, एंड इट इज कभी कभी डर भी लगता है, बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मैं तो खैर आई डू इट, मैं इंटेंशनली ट्रिगर करता हूँ ऑटो राइटिंग। सो I auto write, I do spirit communication, and it is a beautiful process. And it started with where I wanted closure for my own emotions with the people जो अचानक चले गए मुझे छोड़ के, कि मैं उनसे बात कर सकूँ, उनसे कम्युनिकेट कर सकूँ, उनकी समझ सकूँ, उनकी भावनाएं कैसी थी। जी। तो मैं
वो करता हूँ। तो मुझे ये मेरी इनफैक्ट जो किताब भी है मिरर हैज अ डोर, उसमें जो हमारी वन ऑफ द मेन प्रोटेगोनिस्ट है, शी इज अ स्पिरिट कम्युनिकेटर। तो वो मैंने अपना ही इन रेप्लिका क्रिएट किया उस कैरेक्टर में। उसका नाम कहानी में तो विद्या है, बट दैट कैरेक्टर ऑफ विद्या इज व्हाट आई एम, एंड दैट्स हाउ आई वांट टू बी, बिकॉज आई फील दैट वी ऑल ह्यूमंस नीड क्लोजर समवेयर। True. मैं कोविड में आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत कमाल का इंसिडेंट था। सो आई वाज पोस्टिंग अबाउट चैनलिंग दीज एनर्जीज एंड स्पिरिट कम्युनिकेशन, एंड मुझे चंडीगढ़ से एक लड़की का मैसेज आया। मैं कोविड में इस बारे में पोस्ट काफ़ी कर रहा था, एस्ट्रोलॉजी के बारे में और इसके बारे में। आई डोंट नो द गर्ल एट ऑल, शी इज़ अ फेसबुक फ्रेंड। उन्होंने मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेजा कि समीर सर कैन आई स्पीक विथ यू समथिंग पर्सनल। मैंने बोला हाँ बताइए आप क्या है। तो शी सेड दैट हर फादर हैड पास्ड अवे वेरी सडनली एंड शी नेवर गॉट अ चांस टू सी हिम ऑल्सो द लास्ट टाइम। तो वो मैंने देख ही नहीं पाई उस समय, उस मोमेंट को बाहर दी कहीं पे, और कोविड था तो अलग सिनेरियो था थोड़ा सा। तो मुझे नहीं पता मेरे पापा हैप्पी है कि नहीं है, और मैं जानना चाहती हूँ। मैंने आपका पोस्ट पढ़ा, मुझे लगा कि शायद आपसे मैं भावना एक्सप्रेस करती हूँ मेरी, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या। मैंने उनके डिटेल्स मांगे, उनके फादर के और उस लड़की के। मैंने बोला कि ठीक है, गिव मी 2 days टाइम, एंड आई ट्राइड टू रीच आउट टू दैट एनर्जी टू कम्युनिकेट, एंड आई यूज टैरो कार्ड्स, आई यूज द हॉरोस्कोप एज अ टूल टू गेट इनटू द एनर्जी इम्प्रिंट। ओके, तो मैंने वो किया।